जय भगवती। आज हम आपको पितृ के उद्धार के लिए और साथ साथ अपने भी उद्धार के लिए मां कामाख्या देवी का कुछ पूजन प्रक्रिया आपको हम बताएंगे। जैसे कि आपके घर में अगर लगता है कि आपसे आपके पितृ नाराज हैं, तो आपके घर में अगर कोई देवी का प्रतिमा है, प्रतिमा यानी कि छोटा सा या बड़ा सा आपके घर में देवी का प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप अपने पितृ को उनके पूजन के द्वारा शांत कर सकते हैं। पूजन के द्वारा आप अपने पितृ को शांत भी कर सकते हैं, उनको तृप्त भी कर सकते हैं और साथ में आप अपना भी उद्धार कर सकते हैं। हालांकि ये विशेष रूप से मां कामाख्या देवी के लिए ही इस विधि का वर्णन है, मगर आपके घर में अगर और भी कोई देवी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है या अन्य भी कोई देवी आपके घर में विराजमान है, तो उनको अगर समय समय से अगर ये जो प्रक्रिया है अगर आप करते हैं, तो आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आपका भी उद्धार होगा। अब ये कौन सा प्रक्रिया है? तो इसमें आपको सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि अगर देवी स्थापित हैं, तो वहीं पर सर्वप्रथम उनका मुख प्रक्षालन, हाथ प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, ये सब आपको करना है। और उसके बाद हाथ मुख प्रक्षालन आपको अपने हाथ से करना है। उसके बाद 8 दिन बाद आपको तेल से, सुगंधित कोई तेल ले ले, उससे पूरा उबटन लगा दे। और ये 8 दिन बाद ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि उस पक्ष का अंत हो या महीने का अंत हो, उस पक्ष का अंत हो या उस महीने का अंत हो, उस दिन ये चीज आपको करना है। और उसके बाद आपको स्नान कराना है, अर्घ्य से स्नान कराना है। फिर उसके बाद आपको मधु, शकरा, गुड़, मधु, तिल, खीर, दधी, तिल तथा मधु, इन सब से आपको देवी को स्नान कराना है। फिर थोड़ा सा हल्का गरम जल, उष्ण जल मतलब थोड़ा सा हल्का गरम जल, उससे स्नान कराना है। और उसके बाद सुगंधित जल, यानी कि जल में आप सुगंधित
द्रव्य डाल दे, उसमें गुलाब जल इत्यादि ये सब डाल दे, तो वो जल सुगंधित हो जाएगा। उससे आपको फिर स्नान कराना है। जल में रत्न, कोई आपके पास अगर रत्न उपलब्ध हो तो उसमें रत्न डाल के और उससे स्नान कराएं। फिर उसके बाद आपको जल में पुष्प डाल करके और उससे स्नान कराएं। सुगंधित पुष्प कोई हो वो जल में डाल दे और उससे स्नान कराएं। उसके बाद आपको सप्तपत्र जैसे कि हम लोग पंच पल्लव होता है, उसी तरह से सप्त पत्र का यानी कि 7 पल्लव का जल में उसको डुबाया हुआ हो और उससे स्नान कराएं। उसके बाद लाल फूल का जल में डुबा करके और उससे स्नान कराएं। शंख हो आपके घर में, शंख, उसको साफ करके स्वच्छ करके उसमें कोई स्वर्ण का कोई भी चीज आप उसमें डाल दे और उसमें जल डाल करके और उससे स्नान कराएं। उसके बाद आपको ताम्र का यानी कि तांबा का कोई पात्र हो उससे स्नान कराएं। उसके बाद जल में कूसा डाल करके उससे स्नान कराएं, या कूसा रख करके सामने और उसी पर जल गिराए, उससे स्नान कराएं। उसके बाद पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं। उसके बाद आपको दुग्ध में कूस उसमें डाल करके और उससे स्नान कराएं। उसके बाद जल द्वारा स्नान कराएं और अनेक मंत्रों से देवी को स्नान कराना। मतलब ये सारा जो स्नान है अगर आप देवी को कराते हैं तो इससे इसको ब्रह्म स्नान बोलते हैं। और ये सारा स्नान अगर आप करा देते हैं एक बार तो आपके पितृ कई वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं। अब अगर आपके पास या आपके आसपास कोई, इसमें तो कपिला गाय का है मगर कपिला गाय मिलता नहीं है, तो अगर देसी गाय का दूध का खीर और पंचगव्य अगर आपको मिल जाए तो उसको उससे स्नान कराएं और फिर गन्ने के रस से स्नान कराएं। अब अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको जो हम लोग नित्य प्रति अगर देवी का स्नान कराते हैं उससे 100 गुना अधिक फल इस स्नान से उस व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर के खीर से मां कामाख्या देवी को स्नान कराता है वह देवलोक में पूजा के योग्य हो जाता है। अब इसमें कुछ और भी है विशेष। घृत द्वारा अगर विधि पूर्वक देवी के अंग में उपटन कराने पर, यानी कि अगर घृत का पूरा लेपन कर दे देवी का, तो उससे क्या फल होता है? आपके पूर्व के 10 वर्ष पीछे और 10 वर्ष आगे तर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति
भव सागर से उद्धार प्राप्त करके दुर्गा लोक को जाते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये विशेष रूप से जो देवी के उपासक हैं, जो देवी का भजन करते हैं, देवी में ही हमेशा रहते हैं, ये उनके लिए है। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में देवी का सानिध्य विशेष रूप से प्राप्त होगा और आपके इस शरीर को छोड़ने के बाद आप दुर्गा लोक में निवास करेंगे। ये इसका अगर आपको नहीं पता है तो ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है सूर्य लोक और दुर्गा लोक का, कि जो व्यक्ति देवी का उपासक होता है, दुर्गा का उपासक होता है, उसको कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ता है। अगर उसका सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर वो देवी का उपासना कर रहा है तो उसको नरक में कभी जाने का परिस्थिति पैदा नहीं होता है और वह दुर्गा लोक में उसका वास होता है, उसका निवास वहीं पर होता है, जो देवी का उपासक होता है। अब इसमें कुछ और भी है कि जैसे मनुष्य, जो मनुष्य अब जैसे जो माँ का जो स्नान करा रहा है, जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, तो इसी प्रक्रिया में अगर दही और अक्षत युक्त इन दोनों चीज से, इन दोनों सामग्री से अगर माँ का स्नान कराता है तो वह शिव लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य ईख के रस से देवी को स्नान कराता है वह गरुड़ पर चढ़ करके भगवान विष्णु के लोक हो जाता है। जो मनुष्य गंध चंदन के जल से देवी को स्नान कराता है वह इंद्र तुल्य निर्मल तथा श्रीमान होकर के चंद्रलोक में उसका निवास होता है। इस तरह बहुत सारा स्नान का विधि है और स्नान अलग अलग सामग्री से कराने पर उस व्यक्ति को बहुत सारा, उसके जीवन में बहुत सारा अनेक फल की प्राप्ति होती है। तो देवी के स्नान से आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा पितृ भी पितरों का उद्धार हो, हमारे पितृ तृप्त रहें, तो उसके लिए ये प्रक्रिया बहुत आसान प्रक्रिया है। अब ये है कि जो चाहता है कि हमारे पितृ शांत हो जाएं, तृप्त रहें, तो उसके लिए भी ये सारा चीज बेहतर काम करेगा। अब इसमें विशेष रूप से अगर पितरों के लिए, अगर आप शांति, पितरों के तृप्ति के लिए अगर इसमें कुछ चाहते हैं, मैंने पूर्व में जो भी बताया वो कुछ अपने लिए है, मगर इसमें पितरों के लिए कि पितरों का भी तृप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि माता को मधु से, अगर शुद्ध मधु मिल जाए तो उससे स्नान कराए। कई हजार वर्ष तक पितृ आपके तृप्त रहते हैं अगर माता को मधु से स्नान कराया जाए तो।
अगर ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारा स्नान का विधान है, बहुत सारा सामग्री है स्नान कराने का, हम आपको बहुत सूक्ष्म रूप से और बहुत कम स्नान का विधि बताए हैं। अगर आपसे इतना भी अगर संभव हो जा रहा है तो आप माँ के लाडले हो जाएंगे, माँ के प्रिय हो जाएंगे, अगर इस प्रक्रिया से अगर आप स्नान कराते हैं। और अगर इस माह में अगर ये करते हैं तो ये और भी आपके लिए सुंदर होगा। आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में, अगर आप माता के भक्त हैं और आपके पास माँ का कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप इस प्रकार से, इस विधि से अगर स्नान कराते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो भी मंत्र का ज्ञान हो, आप उस मंत्र से स्नान कराएं। माँ का कोई भी मंत्र आपको पता है, उस मंत्र से आप स्नान कराते, और इससे आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी होगा। जय भगवान।